अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हो मुसलमानों? देख रहे हो ना क्या हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो रही है। हम कह रहे थे ना, खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। हमारे फ़िरका परस मौलाना बन गए हजाम। सुन रहे हो जितने भी पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े गैंगे, निस्तो नाबूद होने वाले हो तुम लोग। क्यों? देखो भैया, आज जुम्मा का दिन है, 9 तारीख है, 5वां महीना है। अब 5वें महीने के अंदर तुमको हम मिल रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर समझाने वाले लोग बहुत कम हैं कि ये हो क्या रहा है। हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, पहली बार हुआ क्या? ये तो अंग्रेज़ चले गए, कुत्ते छोड़ गए। खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। मेरा ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है और वो जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह उसके रसूल का दीदार करना चाहता है। ये वीडियो सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए है। भैया, निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, और ढूंढोगे तो उस शहर में तुम्हें एक कातिल ना मिलेगा। सुन रहे हो गोदी मीडिया वालों, हराम के पिल्लो, झूठ बोलना बंद कर दो, नहीं तो जैसी करनी वैसी भरनी। तुम जिस तरीके से नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हो, जिस तरीके से इंटरनेशनल पावर्स पूरी दुनिया के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान में तुम्हारी चाल कामयाब नहीं हो सकती दोस्त। याजूज और माजूज के बारे में हमको अभी पता चला भैया, आज से 8 साल हुआ है। हम आपको बता रहे भैया, ये आतंकवादी हमले से फ़ायदा किसको हुआ? इस दुनिया में हर चीज़ की कीमत है दोस्त। अगर किसी चीज़ की कीमत नहीं है तो वो इंसान तुम्हारी जान की कीमत नहीं है। तुम्हारी जान की कीमत बिल्कुल नहीं है, ठीक है? अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो और कामयाब हो जाना चाहते हो तो कृपया करके हमारी बात को शेयर करो, गौर से सुनो, क्योंकि गौर से सुनने वालों के लिए कुछ ना कुछ हिदायत है। हमारे लिए, हमारे पास में हिदायत है। गौर व फिक्र करने वालों के लिए कुरान में हिदायत है। तो प्लीज़, लिहाजा ये जो चल रहा है मार्केट के अंदर, नाम पूछ पूछ के मारना, ये सब गोदी मीडिया के कारण हो रहा है। गोदी मीडिया, एक तो आपने जंग शुरू करवा दिया और फिर झूठ बोल बोल कर सिविल वॉर भी करवाना चाहते हो। हमारे देश के अंदर अच्छे खासे देशभक्त मुसलमानों को जब वो शहीद हो जाता है तो उनको आतंकवादी बोलकर उनको बदनाम करके क्या हासिल होता है भैया? कागज़ का टुकड़ा। गांधी तो स्कैनर हो गया, अभी डिजिटल हो गया। वो डिजिटल तुम्हारा जो पैसा है ना, एक दिन सबके बैंक अकाउंट में, मोबाइल में देखोगे तुम, सुबह सुबह ज़ीरो नज़र आएगा। ये भी होने वाला है। अभी जो वॉर चल रहा है, इसी वॉर को लेकर हमारी गोदी मीडिया झूठ बोल बोल कर हमारे देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहती है। क्यों? क्योंकि खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। कुरान खोलो, सूरे अंबिया आयत नंबर 95-96 के अंदर याजूज और माजूज का नाम लिखा हुआ है।
हम बेवकूफ़ हो सकते हैं, जिस कुरान के अंदर लिखा हुआ है वो तो सबसे समझदार है, सबसे अक्लमंद है, सबसे ज़्यादा इल्म वाला है। उससे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? उसी ने ये दुनिया आज ही के दिन बनाई थी। जुम्मा मुबारक हो मुसलमानों। अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वालों, फ़िरका परस्ती से नफ़रत करने वालों, भेदभाव से दूर रहने वालों, जुम्मा मुबारक हो। वैसे तो मैं जुम्मा मुबारक बोलने के काहिल नहीं हूँ, आदत नहीं है मेरे को, बिदत है, लेकिन फेसबुक के एल्गोरिदम से मिलने के लिए हमको जुम्मा मुबारक हैशटैग डालना पड़ता है। ठीक है। कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिद्दत गुमराही है दीन के अंदर, और हर गुमराही तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। आतंकवादियों, पाकिस्तान के कान खोल के सुन लो, तुम्हारे देश में आतंकवादी नहीं है ऐसा बोलना नहीं, झुट्टो। वो ट्विटर तुम्हारा बैन था, तुमने उसको आधी रात को वापस से शुरू करके जो झूठ फैलाने की कोशिश की है हमारे देश के अंदर, हमारे मुसलमानों को जो भड़काने की कोशिश की है, हिंदू मुसलमान सारे आपस में लड़ जाओ। तुम्हारे आतंकवादियों ने जो कोशिश किया, हमारे मोहम्मद ज़ुबैर, हमारे हिंदुस्तानी मोहम्मद ज़ुबैर ने तुम्हारा पूरा पोल खोल डाला। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जितने भी हमारे देश के अंदर लड़ रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर से लेके ध्रुव राठी तक, जितने भी लोग हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरा काम कर रहे हो, मेरा काम आसान कर रहे हो। जो मैं बात कर रहा हूँ उसी बात को तुम साबित कर रहे हो कि मेरी बात सच है। खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। वली रहमानी, रहमान मेरा वली है मेरी जान, अर्रहमान मेरा वली है। समझ में आया? तो जुम्मा के दिन दुनिया बनाया था अल्लाह ने, और जुम्मा के दिन ही ख़त्म कर देगा। लेकिन जुम्मा के दिन मुहम्मदियों, सूरह कहफ पढ़ने का हुक्म मिला है तुमको जुम्मा से पहले। जिसने जुम्मा से पहले सूरह कहफ पढ़ा, उसको दज्जाल के फितने से महफूज रहने के लिए 1 हफ्ते तक का नूर मिलेगा, अगले जुम्मा तक का। फिर तुमको जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का है। ये सुन्नत है रे। मैं तुम्हें 2 चीज़ें दिए जा रहा हूँ, जब तक इन 2 चीज़ों को मजबूती से थामे रखोगे तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। तुम तो गुमराह हो चुके हो बे। माई सेल्फ राकेश सुरेश कनौजिया। दाढ़ी देख के मौलाना समझे क्या? धोबियों में इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त के बदले में दुगना नॉलेज दूंगा, दुगनी इज़्ज़त दूंगा। ठीक है। और इज़्ज़त नहीं दोगे तो फिर सरेआम नंगा कर दूंगा। ठीक है। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। हमको यहाँ पर सोशल मीडिया पे किसी को इम्प्रेस नहीं करने का है, हमको सिर्फ अल्लाह को इम्प्रेस करने का है। हमको दज्जाल के फितने से बड़ा फितना, रियाकारी का फितना, उससे डर लगता है। ठीक है। छोटे जितने भी बड़े छोटे, प्लीज़ अपनी अपनी जान बचाओ। इसमें सिर्फ इंसानों का नुकसान है, अच्छी तरह पता है। ये जंग जो हो रही है, ये जंग को रोकने के लिए राज ठाकरे साहब की बात को, उनकी बात को सपोर्ट करो। ये नेता लोग ही रोक सकते हैं, आम जनता तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक है। प्रोटेस्ट करने वालों, करवाने वालों, पढ़े लिखे जाहिलों, कुरान और सुन्नत को पहले अच्छी तरीके से समझ लो, उसके बाद में ना तुम प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकलना लोगों को लेकर। हाफ नॉलेज। हमें तो फ़िरका परस्त मुल्लों ने लूटा, ये हमारे नेताओं में कहाँ दम था? समझ में आ रहा है? मेरा भारत महान, 1000 में से 999 बेईमान। अरे जंग शुरू करने की ज़रूरत क्या थी? वो लोग जिस तरीके से आके हमारे लोगों पे फायरिंग किए, हमको भी उसी तरीके से घुस के फायरिंग करने का था ना आतंकवादियों पे। इस सवाल का जवाब कौन देगा? ध्रुव राठी, बाकी की जितनी कंपनी है, सवाल पूछने वाले पूछते रहना। ठीक है। गरीबों का पीएम बोल रहा हूँ, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान बोल रहा हूँ। ठीक है। अबे हम जिस गली से गुजरते ना, उस गली से झुट्टे मुल्ले लोग भाग जाते, तो
कौन आएगा बे हमारे सामने सवाल जवाब करने? हमारे सवालों का जवाब देने कौन आएगा? हम क्या आलिम हैं तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे? नहीं भैया, हम तो जाहिल है। लेकिन कह रहे हैं ना, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। तो खुल गए बोला तो खुल गए, ठीक है। वही बात बोलते हैं जो हमको पता है, हक है, जो कुरान और सुन्नत से हमको पता चल गया है, वही बात बोलते हैं। अपनी घर की खिचड़ी तुमको खिलाने नहीं आए हैं और ना तुम्हारे घर की बिरयानी खाना चाहते हैं, ठीक है। रेडीमेड मुसलमान हो, तुमको बोल रहा हो पाकिस्तान का मतलब क्या? सूद खा और कुत्ते की मौत मर जा। सूद खा और कुत्ते की मौत मर जा। तो अभी पाकिस्तान निस्तो नाबूद होने वाला है। जैसा कि इन लोगों ने अल्लाह को धोखा देने की कोशिश किया, अल्लाह के नाम पे हिंदुस्तानियों से ज़मीन बंटवारा कर लिया और उसके बाद में अपनी मनमानी किया। तो पाकिस्तानी हो तुम, बचने वाले हो। जालिम हुक्मरान, दज्जाली हुकूमत, याजूज और माजूज की हुकूमत, ये लश्कर खुल चुके हैं, ठीक है। मुसलमानों, पाकिस्तान के अपना ईमान बचा सकते तो बचा लो, तुम तो नहीं बचने वाले। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में, हर एक चीज़ की कीमत है। ये जंग कौन करवा रहा है? जिससे इस जंग से उनको फ़ायदा हो रहा है, वो लोग करवा रहे हैं। कौन जंग करवा रहा है? बम गोला बारूद कौन बना रहा है? जंग के अंदर बम गोला बारूद का इस्तेमाल होगा तो जिसका बम गोला बारूद जो बना रहा है वो अमेरिका और चाइना है, याजूज और माजूज। अमेरिका इंडिया को बम गोला बारूद दे रहा है, उसका फ़ायदा हो रहा है, और चाइना पाकिस्तान को बम गोला बारूद दे रहा है, उसका फ़ायदा हो रहा है। इंसान की जान की क्या कीमत है वो बताने का मेरे को, ठीक है। गरीबों का पीएम, क्या समझे तुम? गरीबों की जान की खाली कोई कीमत नहीं है। अबे अमीरों, तुम्हारी भी जान की कोई कीमत नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं ना किस तरीके से आतंकवादी हमारे यहाँ पे हमला करके गए, हमारे यहाँ पे हिंदू मुसलमान का नफ़रत फैला के गए। उसके बाद में गोदी मीडिया इस काम को और आग में घी डालने का काम कर रही है। तो हाँ, आज ही के दिन ये दुनिया बनी थी और आज ही के दिन ये ख़त्म होगी, ठीक है। मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, ठीक है। बीजेपी के ऊपर उंगली उठाने वालों, अपने अपने मुल्लों पर उंगली उठाओ ना, उनसे सवाल करो ना। याजूज माजूज नहीं खुले तो वो दीवार कहाँ है जो जुल्करनैन ने बनाई थी? जाओ जाकिर नाइक का प्लेन लो और सऊदी से तेल लो और उसको भर के ना घूम घूम के गोल गोल देखो और उतरना नहीं क्या, जब तक तुमको जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार नहीं मिल जाती। हाँ, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, पठान भी हो, तुम सभी कुछ हो। बताओ कि मुसलमान भी हो। कहाँ है तुम्हारी एजाज खान? तुम्हारा एजाज खान कहाँ है जो मजनू की तरह घूमता था सोशल मीडिया पे? अभी लैला बन के छुपा हुआ है, हमारी मुंबई पुलिस ढूंढ रही है। हाँ, लैला को परेशान करेगा। लैला पहुंच गई थाने, लैला को धोखा दिया है एजाज खान ने। ये सारे एजाज खान रेडीमेड, सब पाकिस्तान भेज दो इनको, ठीक है। हिंदुस्तान में रहने का है ना तो पहले इस्लाम ढंग से सीखने का, समझने का, उसको अमल करने का, बाद में सोशल मीडिया पे आके इस्लाम इस्लाम चिल्लाने का, ठीक है। अरे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अबे अहले हदीस है हम, वतन है सारा जहाँ हमारा। हमको नहीं डर लगता अल्लाह के अलावा किसी और से। तुम फिरका परस्त लोग डरे हुए लोग हैं, इधर उधर झंडा वंडा बांध के तुम लोग अपने आप को दिखा रहे हो कि हम लोग है। अल्लाह की रस्सी को जो छोड़ दिया है ना, गया काम से। मोदी मामा आ गए हैं, काम पे आ गए हैं, तो ठीक है। ये सब तुम्हारी हाथों की कमाई है। अल्लाह को कुछ बोला ना किसी ने, मुसलमानों छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह का गुनहगार बंदा, उसी की रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत। मेरे रब की, किसकी?
मेरे रब की रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत। ना मुझे सलीका है इल्तिजा, ना मुझे शऊर नमाज है। ठीक है, तुम जितने भी फ़िरका परस्त मुल्ले लोग हैं ना, तुम लोग की दुकान गई ख़त्म। अभी उम्मत मोहम्मदिया को एक होने गए। ठीक है, तो अहले हदीसो तुम समझाओ जाके। तुम्हारे समझाने से अगर नहीं समझ रहे तो उनको सबको पकड़ के लेकर आओ यहाँ पे। ठीक है, बरेलवी को लेकर आओ, देवबंदी को लेकर आओ, सऊदी परस्त घमंडी को भी लेकर आना, मोहम्मद बिन सलमान के पिल्लों को। ठीक है, कि वफ़ा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे। वर्ल्ड वॉर 3 आ रहा है, इससे पहले आपके ऊपर बॉम्ब आ जाए, अपना अकीदा दुरुस्त कर लो, अपना अकीदा सहाबा इकराम की तरह बना लो। कुरान की हर एक आयत पर अपना ईमान लेकर आ जाओ। नमाज़ों से जन्नत नहीं मिलने वाली कोचू, सिर्फ नमाज़ों से जन्नत नहीं मिलने वाली। पहले अपना अकीदा तौहीद को तो दुरुस्त कर लो, तौहीद की अमानत तो अपने सीने में भर लो। हाँ, तौहीद है नहीं, नमाज़ पढ़ रहे हो और दूसरे मुसलमानों से नफ़रत कर रहे हो, और फिर उसके बाद में फ़िरका परस्त मुल्लों के कहने पे आतंकवादी बन जा रहे हो। नहीं बन रहे हो तो मेरे पाकिस्तान के अंदर मेरे उस्ताद को किसने मारा? शहीद अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब को किसने मारा? तेरे पाकिस्तान में मेरे उस्ताद शहीद अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब को किसने शहीद किया? आतंकवादियों से भरा हुआ पाकिस्तान हमको सिखा रहे हैं इस्लाम। नहीं सिखा सकते तुम लोग। जिसे अल्लाह सिखा देना उसे कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करे, अल्लाह उसको है ना दुनिया में कामयाब नहीं होने देता, उसको अपनी दीन की दौलत देकर है ना आखिरत में कामयाब करता है। तो आखिरत में जो कामयाब होना चाहता है, मेरे इस पैगाम को गौर फिक्र करो। याजूज और माजूज जब खुल जाएंगे तो पूरी दुनिया में करप्शन फैल जाएगा। तुम करप्शन रोकने के लिए रोकते रोकते मर जाओगे, लेकिन ये करप्शन तुमको कुचल कर चला जाएगा। सिस्टम, फ़िलिस्तीन के मुसलमान मर रहे हैं, हमारी माएँ बहनें बच्चे छोटे छोटे मर रहे हैं। अगर किसी मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान ने उनकी मदद करने की कोशिश की, मदद की, तो उसके घर पे पुलिस आ जाएगी और उसको पकड़ के जेल में डाल देगी। ये कैसा कानून है यार? कोई मर रहा है मेरा मुसलमान भाई, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ तो मेरे घर पे पुलिस आ जाएगी, मुझे जेल में डाल देगी। ये कैसा कानून है और किसका कानून है? कानून तो तुमको मालूम है ये काला है, हमसे भी काला है। किसका कानून है? ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्या रे फ़िरका परस्त मुल्लो, फ़िरका परस्त मुल्लो, चलो पाकिस्तान चलो। हिंदुस्तान में रहने का है ना, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। समझ में आया? इसको तुम कभी नहीं तोड़ सकते। ना अंग्रेज़ तोड़ पाया है, ना ये अंग्रेज़ के कुत्ते तोड़ पाएंगे, और नहीं गोदी मीडिया चोदू। अबे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं बे, हमला करने वालों, ये गोदी मीडिया पे हमला करो ना बे। यही तो है जो हमारे देश के अंदर मुसलमानों का नाम ख़राब कर रहे हैं, हिंदुओं के दिल में झूठ बोल बोल के नफ़रत फैला रहे हैं। गोदी मीडिया के ऊपर तुम लोग बम फेंको ना बे, हमारे सीधे साधे हिंदुस्तानी लोगों पर कहाँ बम फेंक रहे हो? मसला ही ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे झूठे पत्रकार ख़त्म कर दो, सच बोलने वाले खड़े कर दो, मसला ही ख़त्म हो जाएगा। ये झूठ बोलने वाले लोग मीडिया के ऊपर आके धर्म को बांटने का काम करते हैं। अबे खोचू काटेंगे तो सबका खून लाल ही निकलेगा ना। तुम्हारा बाप एक ही है ना, तुम्हारा भगवान भी एक ही होना चाहिए ना। आपस में क्यों लड़ रहे हो? गोदी मीडिया वाले क्यों लड़ा रहे हो? हराम के पिल्लो, हमारे सामने आओ ना। बोला जो सच तो वहाबी बना दिया हमें। अपने ही मुसलमान भाइयों से फ़िरका परस्त मुल्लों ने जुदा कर दिया मुझे। बे फ़िरका परस्त मुल्लो,
इस्लाम कबूल करने से पहले मैं तुम लोग से है ना आधी नफ़रत करता था, आधी नफ़रत। इस्लाम कबूल करने से पहले, इस्लाम कबूल करने के बाद में तुमसे पूरी अभी समझ जाओ, अब तुमको नहीं छोड़ेंगे हम। क्यों? तुमने उम्मत मोहम्मदिया को झूठ बोलकर बांटा। जो काम गोदी मीडिया अभी कर रही है 10 साल से, झूठ बोलने का काम, वो तुम फ़िरका परस्त मुल्लों ने 150-200 साल से अंग्रेज़ों के जाने के बाद में किया है। वो फ़िरका परस्त मुल्लो, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस्त, घमंडी, 150-200 साल से तुम लोगों ने जो उम्मत मोहम्मदिया को झूठ बोलने का काम किया है, अब वो पर्दा फाश कर देगे रे, हर दाग को धो देगे रे। इस्लाम के ऊपर जो तुमने दाग लगाया ना, धो देगे। फैसलवा हर एक का फैसला कर देगे रे। समझ में आ रहे? पाकिस्तान नक्शे से मिटने वाला है तू मेरी जान। आज जुम्मा का दिन है, पढ़ ले आखिरी नमाज पढ़ ले मेरी जान। अल्लाह का नाम लेके आखिरी नमाज पढ़ ले। हो सकता है कि आखिरी उसके बाद में नमाज ना मिले तुमको। तो जितने भी मुसलमान हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ये फ़िरका परस्त मुल्लों ने तुमको बांट दिया है, तुमको शेर से बना दिया है बंदर। ठीक है? मैं हूँ धोबी, आ जाओ मेरे कुत्ते बन जाओ, आ जाओ मेरे कुत्ते बन जाओ, मैं तुमको ज्ञान देते रहूँगा। ठीक है? फ़िरका परस्त मुल्लों के पिल्लो, ज्ञान नहीं रहेगा तो कैसा काम चलेगा? नहीं चल सकता है। बगैर ज्ञान के तुम कोई काम नहीं कर सकते। तुमको पता ही नहीं है तुमको मार रहा कौन है? आतंकवादी। कौन? मुसलमान आतंकवादी, इस्लाम आतंकवादी। अबे इस्लाम आतंकवादी नहीं, आतंकवादियों के लिए मुसलमान आतंकवादी है। आतंकवादियों के लिए देखा कश्मीर के अंदर मुसलमानों ने किस तरीके से आतंकवादियों के चुंगल से हमारे टूरिस्ट हिंदुओं को बचाया। ये है आतंकवादियों के लिए बाप है, उनका बाप है आतंकवादियों के लिए मुसलमान। लेकिन मुसलमानों को तो इस्लाम पता ही नहीं है, वो तो आपस में लड़ रहे हैं फ़िरका परस्त मुल्लों की बातों में आके। अपना ईगो साइड में रख रहे नहीं है, अपना घमंड साइड में रख रहे नहीं है। तो घमंड साइड में नहीं रखोगे तो अंधे हो जाओगे ना, सही बात नज़र नहीं आएगी, साफ साफ कुछ नज़र नहीं आएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है? फिर बाद में बोलना नहीं कि बताया नहीं किसी ने। आज जुम्मा का दिन है, सूरह कहफ पढ़ो, याजूज और माजूज का जिक्र आएगा। अपने मौलाना से पूछो याजूज माजूज की दीवार कहाँ है जो जुल्करनैन ने बनाई थी, क्योंकि अभी तो प्लेन सब इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम आ गया है। पूरी दुनिया के अंदर याजूज माजूज ढूंढने का है। जाओ ढूंढो, प्लेन लो, तेल भरो, ढूंढो, मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। कुरान के अंदर लिखा हुआ है। तुम अगर सूरह कहफ पढ़ोगे तब समझ में आएगा ना कि याजूज और माजूज खुल चुके हैं। वो जो दिनार बरोबर का होल कर दिए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में, याजूज माजूज ने दिनार बरोबर का होल कर दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद टूट गई और उन्होंने कहा वैलुल लिल अरब मिन शर्रि मा कद इक़्तरब, बर्बाद हो गया अरब। ठीक है? नाच रहा है, गा रहा है, डांस कर रहा है, फ़िलिस्तीन मर रहे, रो रहे, अल्लाह को पुकार रहे, मदद के लिए यहाँ वहाँ चिल्ला रहे। और सऊदी अरब क्या कर रहा है? नाच रहा है, गा रहा है, पी रहा है, खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये सवालों का जवाब है हमारे पास में। ठीक है? मुर्दा इंजीनियर पाकिस्तान, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, गया काम से। मुर्दा इंजीनियर शिया है, सुन्नी नहीं, और हम सुन्नी हैं। अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद, उस्मान जिंदाबाद, उमर जिंदाबाद, उस्मान जिंदाबाद, अली जिंदाबाद, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदाबाद, सारे सहाबा इकराम जिंदाबाद। मुर्दा इंजीनियर मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, गया काम से। तुमने जब अल्लाह उसके रसूल को धोखा दिया है तो हम तुमसे मोहब्बत इज़्ज़त भूल जा बेटा। जिसने अल्लाह उसके रसूल को धोखा दे दिया, पाकिस्तानियों, अहले हदीस जमात है, अल्लाह उसके रसूल की जमात, तुमने हमारे उस जमात के
अल्लामा शहीद, अल्लामा इकबाल, अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब को तुमने शहीद कर दिया, इकबाल साहब के तो तुम बात मानते ही नहीं हो। भैया तुम्हारा अभी गेम ओवर हो गया है। ये जंग है ना, लड़वाई जा रही है, ठीक है। दज्जाल लड़वा रहा है और तुम अभी बच के कहाँ जाओगे ये देखना है। झुकोगे नहीं तो टूट जाओगे, ठीक है। इज्जत से झुक जाओ, हमारी ये तुमको सलाह है, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है अकड़ के चलने की। जितना अकड़ना था तुमने अकड़ लिया, अभी ख़त्म कहानी। तौहीद को छोड़ दिया है, अल्लाह उसके रसूल को छोड़ दिया, तो भूखे कौम तुम पर भूखों की तरह टूट पड़ी है खाने के लिए तुमको। तो एक वक्त आएगा कि कौमें तुम पर इस तरीके से टूट पड़ेगी, जिस तरीके से भूखे खाना खाते हैं ना, वैसा तुम पर टूट पड़ेगी मुसलमानों। तो सहाबा इकराम ने पूछा, क्या हम इतने भी नहीं रहेंगे जितने आज है? 1000, 2000, 5000, 10,000, हम इतने भी नहीं रहेंगे? तुम इतने रहेंगे कि तुम्हें गिना नहीं जा सकेगा। तो फिर कैसे हम पे पूरी कौमें टूट पड़ेगी, हम पे अटैक करेगी? वजह ये होगी कि तुमने अल्लाह उसके रसूल के कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया होगा। फिरके में तुम लोग बट गए होगे, अपने अपने आला हज़रत बनाए होगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भुला दिया होगा, ठीक है। ये है वजह। कुरान के अंदर सारे सवालों का जवाब है बेटा, हमारे पास में हो या ना हो। हमारे पास तो बूंद है, समुंदर तो कुरान में है। अगर किसी को शक हो तो बेटा एनी टाइम आजमा लेना। अली भाई बोलते, जो भी बोलते नाप तोल के बोलते। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अहले हदीस है हम, वतन है सारा जहां हमारा, ठीक है। अहले हदीस हो, कम से कम तुम तो शेयर करो। जंग चल रही है भैया, इंसान की कीमत कुछ नहीं है भैया। मैं गरीबों का पीएम हूँ भैया। अमीरों तुम्हारी भी जान की अब कोई कीमत नहीं रही भैया। इज्जत से डोनेशन दो और ज्ञान लो। अल्लाह की राह में इधर डोनेट करो। मेरे बहुत सारे गरीब लोग ये बेचारे मुझसे ना मदद मांगते हैं, अल्लाह का नाम लेकर मुझ पे भरोसा करके मुझसे मदद मांगते हैं। अबे मैं तो खुद बर्बाद हो गया हूँ बे, मैं क्या मदद करूँगा? इसलिए समझाना बंद कर दिया। मेरे देश के इंसानों को, लोगों को समझाना बंद कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे आता हूँ तो अपनी ही काम जिंदगी बैंड बजा के आता हूँ। 8 साल से 10 साल से जो मैं कर रहा था, तो आदमी वो एक वक्त पे एक ही काम कर सकता है। या तो सोशल मीडिया पे ध्रुव राठी जैसे पढ़े लिखे जाहिलों को समझा सकता हूँ मैं, या तो वली रहमानी जैसे बहादुर लोगों को समझा सकता हूँ मैं। समझ में आया? ध्रुव राठी, हमारे पास है महादेव की लाठी, हर हर महादेव, घर घर महादेव। पाकिस्तान तक पहुँचाने का जिम्मा लिया है बे, लिया नहीं है, जिम्मा मिल गया है। अब क्या करें? जिम्मेदारी से भाग जाए क्या? अपने घर बार, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़कर ये काम करता हूँ मैं, ज़मीन पे करता हूँ, ठीक है। क्या सबका मालिक एक, साईं बाबा का ज्ञान आगे पहुँचाता हूँ। सबका मालिक एक, हाँ तुम्हारा बाप एक है ना, सबका मालिक भी एक ही होता है। नाम पूछ पूछ के मारने वालों, जाओ जाके अपने बाप का पता लगाओ। ज़रूर तुम्हारे बाप है ना एक से एक हो गए, तभी तुम धर्म के नाम पर नाम पूछ पूछ के मार रहे हो। अबे मुसलमानों, तुमको भी कह रहा हूँ, भेदभाव करने वालों, इस्लाम के अंदर भेदभाव के लिए 0% टॉलरेंस, कोई गुंजाइश नहीं है भेदभाव वाले। भेदभाव करना नहीं, अमीर गरीब काला गोरा बिल्कुल करना नहीं। क्या अभी जा रहा हूँ उसी मस्जिद में, इंशाअल्लाह अज़ीम जाके दुआ करूँगा। पहले अपनी माफ़ी मांगूंगा गुनाहों की, फिर दुआ करूँगा। पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, उसके बाद में दुआ करो। तो क्या है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग आए थे ज़मीन से हमारे
लोगों को मारने के लिए 10-12 आतंकवादी पता नहीं कहाँ से आए थे। हमको भी ज़मीन से जाना चाहिए था, उन आतंकवादियों को ढेर कर देना चाहिए था। ये ऊपर से बम गोलाबारी चालू हो गया। अभी इंसानों, अभी हमारी जान खतरे में। कभी भी ये लोग मुंबई में पाकिस्तान फेंकेंगे। हम लोग मुंबई के सेंटर एयरपोर्ट के पास ही रहते, एयरपोर्ट पर ही अटैक करेंगे ये लोग। याजूज और माजूज की लश्कर खुल गई है तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। ठीक है, मेरे बोलने का तरीका, अंदाज़ ज़रा कॉमेडी है। कॉमेडी नहीं करूँगा तो जमा पूंजी है। ठीक है, मैं सीरियस नहीं हो सकता बेटा। Everyone is serious over here, so I can't be serious. I want myself to present like a joker. I just have to present myself like a joker. I am helpless. I can't do anything. Is that clear? ध्रुव राठी, हमरे पास है महादेव की लाठी। ये जंग वो लोग करवा रहे हैं जिनसे इस जंग करवाने वालों को फ़ायदा है। वो है अमेरिका और चाइना। ये दोनों गोला बारूद बेचने के लिए लड़वा दिए भाई, नहीं तो सरकार गिरा देंगे बे। चाइना पाकिस्तान की सरकार गिरा देगा, अमेरिका हमारे मोदी जी की सरकार गिरा देगा। जंग तो करना पड़ेगा ना रे। अरे अंग्रेज चले गए, कुत्ते छोड़ गए ना रे। ये सारे कुत्ते आपस में हमको धर्म के नाम पे लड़वा रहे हैं। और जब हम आपस में नहीं लड़ रहे ना, तो ये मोदी गोदी मीडिया झूठ बोल बोल के लड़वा रही है। नहीं तो फिर ये सरकारी खुद काला कानून ला रही है। वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट कौन लाया? जब पब्लिक आपस में नहीं लड़ रही है, धार्मिक पब्लिक अक्लमंद हो गई है, तो ये लोग खुद काला कानून लेकर आके लड़ रहे हैं। तो ये वो लश्कर है याजूज और माजूज, जिससे तुम अकेले लड़ोगे तो अकेले जाओगे। आधा ज्ञान लेकर ये क्या हो रहा है, मैं कुछ करूँगा मेरे कौम के लिए। अबे कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम लोग, पहले नॉलेज लो। ठीक है, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस गवंडी, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और कुरान की इस आयत को बांध लो। याजूज और माजूज तब यकीनन खुल जाएंगे जब ये हरामी यहूदी बनी इज़राइल में दाखिल हो जाएंगे। मैंने तो इनको हमेशा के लिए हराम कर दिया है बनी इज़राइल के बैतुल मुक़द्दस में दाखिल करने का। ये इनके ऊपर हराम कर दिया, इसमें दाखिल नहीं हो सकते। ये यहीं रहते थे ना, मैंने इनको निकाल दिया। व हरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन, उसमें दाखिल भी नहीं हो सकते। हमने ही इन हरामियों को निकाला है इस करिया से। सूरह अंबिया की आयत नंबर 95 जाओ जाके पढ़ो। जाकिर नायक को भी पढ़ाना। ठीक है, खाली वही छेके एक शाना। आओ हमारा वीडियो उनको दिखाना। ठीक है, जितने भी मुसलमान लोग हैं आपस में लड़ रहे हो, बरेलवी देवबंदी, स्टॉप बॉक्सिंग एंड बी अ गुड लिसनर। अच्छा सुनने वाला बनो। ठीक है, तुमको यहाँ वहाँ ज्ञान नहीं मिलेगा तो शेख इमरान हुसैन साहब के पास जाओ, गौर से सुनो, फतवा मत देना। मुफ्ती नहीं बन जाना, मौलाना नहीं बनना, तालिब इल्म बनो। तालिब इल्म चुप मार के उलमा इकराम, उलमा हक से सीखो, इस्लाम सीखो। पाकिस्तानियों, हमारा दूसरा उस्ताद शेख इमरान नज़र हुसैन साहब, उन्होंने पाकिस्तान में आके बताया था कि पाकिस्तानियों तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। ठीक है, वो अभी भी ज़िंदा है। शेख इमरान नज़र हुसैन साहब, जितने भी वहाबी है, मुझे भी सच बोलने की वजह से वहाबी बना दिए पे मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट मुस्लिम, आई एम नॉट बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी वहाबी, आई एम नथिंग, बट स्टिल आई एम अहले हदीस। आई बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ अहले हदीस। ठीक है, अहले हदीस हो, तुमको साथ देना पड़ेगा। शहीद अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब का स्टूडेंट बोल रहा हूँ, तालिब इल्म। जुम्मा का दिन है, सूरह कहफ पढ़ने का है, और उसके अंदर से तुम अगर सच्चे हो तो तुमको उसमें से नूर मिलेगा। तुम सच्चे नहीं हो, तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
सच्चे बनोगे तो तुमको समझ में आएगा। झूठे लोगों के लिए कुरान में कुछ नहीं है, सच्चे लोगों के लिए कुरान में हिदायत है। ठीक है, गौर फिक्र करो, हिदायत लेके जाओ। जितने भी जन्नत में जाना चाहते हो 8850698338, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा तुमको। ठीक है, लेकिन अल्लाह के राह में थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। मेरे पीछे बहुत सारे गरीब लोग हैं, उन लोगों को पालना पड़ता है। ठीक है, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, ट्यूशन टीचर, पार्ट टाइम टीचर एंड फुल टाइम टीचर लोगों को समझाता हूँ मैं, पढ़े लिखे जाहिलों को नहीं, अच्छे अच्छे लोगों को समझाता हूँ मैं। गरीब से गरीब को समझाता हूँ, अमीर से अमीर को समझाता हूँ। सोशल मीडिया पे आ गया तो जिसको देखने का है देखो भैया, फ्री में समझा रहा हूँ। लेकिन इफ़ यू आर रियली सीरियस तो कू अनफुसिकुम व अहलकुम नारा, ऐसे ही कुछ है ना। अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। ठीक है, पहले अहले हदीसों से बेसिक इस्लाम सीखो। मुसलमानों, जन्नत में जाने के लिए आपस में बॉक्सिंग मत करो, मैं बरेलवी, मैं देवबंदी, मैं जन्नती, कुछ मत करो। हिंदुस्तान के अंदर रहना है ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, वरना भैया ये हिंदुस्तान है। ठीक है, ये तुम्हारा बाप का पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान चलता है। यहाँ पे तुम्हारे पाकिस्तानी मुल्लों का नहीं चलने देंगे रे हम। ठीक है, राकेश एक्स, ना इंडिया ना पाकिस्तान, ओनली इंसान। ठीक है, ये छोटी सी लकीर खींच के वो उधर के हो गए, ये इधर के हो गए, वो बच्चे किधर जाएंगे रे? वो माँ पाकिस्तान चली गई है, बाप हिंदुस्तान में रह गया, बच्चे किधर जाएंगे? किसने बनाया ये कानून? ये कैसा कानून है? किसका कानून है? सवाल का जवाब चाहिए क्या? फिरका परस्त मुल्लो, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस्त, गमंडी, तुम तीनों को कह रहा हो। शिया तू खाली सुन, मैं सुन्नियों को कह रहा हूँ। शिया तू खाली सुनेगा तो शायद अल्लाह तेरे को हिदायत दे देगा। अबे धोबियों, घाट का पानी पी के आया हूँ, हमको इस्लाम नहीं सिखाना। ठीक है, हमको जिनसे इस्लाम सीखना है ना, वो वारिसुल अंबिया उलमाए हक, उनसे सीख कर आते हैं। मैंने ये दावा नहीं किया कि मैं मौलाना हूँ। इंडिया टीवी ने हमको टॉप 5 मौलाना के अंदर मौलाना नंबर 3 बनाया। ये हमारी मेहनत है रे, जो फ्रंट पेज के ऊपर छप के आया हूँ, ये हमारी मेहनत है। अल्लाह ने हमको इसका अजर दिया है। दुनिया में भी चाहिए, आखिरत में भी चाहिए। दुनिया में तो दे दिया, आखिरत में भी देगा इंशाल्लाह। तो जितने भी हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं, इस्लाम आतंकवाद का धर्म बिल्कुल नहीं है। 20 साल से मैं ना रिसर्च कर रहा हूँ, अच्छे मस्जिदों के सीढ़ी चढ़ चुका हूँ। उन मस्जिदों की सीढ़ी चढ़ा हूँ जिनमें ना आम मुसलमान नहीं चढ़ता है। फिरका परस्त है ना, बरेलवी, देवबंदी डरता है उन मस्जिदों की सीढ़ी चढ़ने से। उन मस्जिदों के अंदर घुसकर मैंने मौलाना लोग से सवाल किया हो। ठीक है, अब सवाल करते करते मैं इतना बवाल हो गया हूँ कि पाकिस्तान के मुल्लों को अकेला चैलेंज कर रहा हूँ। अगर एक बाप की औलाद हो तो सवाल का जवाब दो। मुर्दा इंजीनियर, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। यहीं से शुरू करूँगा ये आतंकवादों का पोल खोलना। दुनिया में हर कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी फितने फैल रहे हैं ना भैया, ये सूरे अंबिया के आयत नंबर 95-96, इसको गौर से पढ़ो, तुमको हर सवाल का जवाब इसी आयत में मिल जाएगा। सारे कुरान को खोल के देखने की ज़रूरत नहीं, खाली इसी आयत पर ध्यान दो, गौर फिक्र करो। मुझे भी काफ़ी वक्त लगा, तब जाके समझ में आया। तो तुम भी समझ जाओगे इंशाल्लाह। आपस में बॉक्सिंग करने वाले सोशल मीडिया पे हमारी बातों पे ध्यान दो। समझ में आई है तो इसको शेयर कर डालो, सदका जारिया हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।